अपने बच्चों को भूलकर भी ना बोले 13 बातें। माता पिता कई बार जाने अनजाने में बच्चों को कुछ ऐसा कह देते हैं जो सीधा उनके दिल पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मित्र, वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा। नंबर 1, तुम पैदा ही नहीं होते। बहन भाई कई बार मजाक में बोल देते हैं कि तुझे मम्मी पापा ने गोद लिया था, लेकिन आपको अपने बच्चे से ऐसा कुछ नहीं कहना है। उससे ये सब वाक्य न कहें, काश तुम कभी पैदा ही नहीं हुए होते या तुमसे पहले तुम्हारा भाई या बहन हो जाता तो तुम्हें इस दुनिया में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे बच्चों को लगता है कि उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। इससे उनमें कम उम्र में ही डिप्रेशन हो सकता है। अपने बच्चे को हमेशा स्पेशल फील करवाएं। नंबर 2, कई बार माता पिता बच्चों पर इतना गुस्सा कर बैठते हैं कि वो खुद ही भूल जाते हैं कि जिन्हें आप डांट रहे हैं वो आपके बच्चे हैं। ऐसे में कई माता पिता तो बच्चों को कुछ ऐसा बोल पड़ते हैं जिससे बच्चे पर गलत असर पड़ सकता है। इसी में से एक है कि काश तुम हमारे बच्चे न होते या भगवान हमें तुम्हारा जैसा बच्चा न देता आदि। पर ध्यान दें कि गलती से भी बच्चे को ऐसा न बोलें। नंबर 3, अपने बच्चों की तुलना कभी भी दूसरों के बच्चों से न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बच्चों का आत्मविश्वास कम करते हैं। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, उसके सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, पढ़ने का तरीका आदि सभी कुछ अलग होता है, इसलिए कभी भी तुलना करने की जगह उन्हें सिखाएं। नंबर 4, तुम बहुत सुंदर हो। ये बात भी बहुत जरूरी है। जिस तरह के समाज में हम रहते हैं, बच्चों पर सबसे हटके, सबसे सुंदर और बेस्ट दिखने का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ऐसे में आप जब उनसे कहते हैं कि बाहरी खूबसूरती ही नहीं, अंदरूनी खूबसूरती ज्यादा जरूरी है, तो उनके मन से अच्छा ना दिखने का कॉम्प्लेक्स खत्म होता है। नंबर 5, गलत शब्दों का इस्तेमाल न करें। हम कई बार बच्चों को गुस्से में बेवकूफ, नाकारा या निकम्मा कह देते हैं। आपके मुंह से निकले ये शब्द बच्चे के मन को तोड़कर रख सकते हैं। अगर आप खुद ही ऐसा करेंगे तो बच्चे भी बड़े होकर ऐसे ही भाषा का प्रयोग करने लगेंगे। माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को दयालु, बहादुर और धैर्यवान बनना सिखाएं। नंबर 6, आपने देखा होगा कि कई बच्चे किसी भी काम को तुरंत कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हम काम को धीरे धीरे करते हैं। ऐसे में गलती से भी अपने बच्चे को ये न कहें कि तुम बेहद स्लो हो या उसे इस बातों को लेकर ताने न मारे। दरअसल एक वयस्क और बच्चे की क्षमता और काम करने का तरीका पूरी तरह अलग होता है। नंबर 7, हर वक्त न गिराएं मनोबल। ऐसी बातें यह मैसेज देती हैं कि प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है, लेकिन इसका बच्चे पर यह असर पड़ता है कि उसने जितना मेहनत किया वो पर्याप्त नहीं था। ऐसे में आप उसे हार्ड वर्क के लिए प्रेरित करें। नंबर 8, तुम्हारी उम्र में मैं क्या कुछ कर लेता। कई माता पिता अपने बच्चों को अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में तो हमने खाना बनाना या घर की जिम्मेदारियां उठाना सीख लिया था और तुम तो अभी तक गैर जिम्मेदार हो। आपकी ऐसी बातों से बच्चा हताश हो सकता है। बच्चों को अपना अलग रास्ता और मंजिल बनाने दें। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वो आगे चलकर एक मजबूत शख्स बन पाएंगे। नंबर 9, हर वक्त तारीफ। शोधों में पाया गया है कि जब आप बच्चों को गुड बॉय या बहुत ही अच्छा जैसी बातें बोलने लगते हैं तो धीरे धीरे वे आपकी बड़ाई पाने के लिए ही काम करने लगते हैं। लेकिन जब आप उन्हें यह बताते हैं कि आपने अपनी टीम के साथ अच्छा काम किया तो ऐसी बातें उसे एक अच्छा टीम वर्क करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 10, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिस दौर में आज के बच्चे बढ़ रहे हैं, हमेशा ही उन्हें दूसरे बच्चों से तुलना का सामना करना पड़ता है।
इसके चलते बच्चे खुद को दूसरों के कमतर आंकने लगते हैं। इसीलिए अपने बच्चे से बार बार कहिए कि आपको उसकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि आप उनके साथ हैं, उनका खुद पर भी भरोसा कई गुना बढ़ जाएगा। नंबर 11, बच्चों को भूलकर भी कभी ऐसा न कहें कि घर छोड़कर चले जाओ। अगर आप ऐसा कहते हैं तो बच्चों पर इसका गलत असर पड़ सकता है और आपके द्वारा गुस्से में कही बात को वो कभी सच में दिल से लगा सकते हैं और इसका नतीजा बुरा हो सकता है। नंबर 12, मुझे माफ कर दो। क्या आपको अपनी गलती होने पर भी बच्चे से माफी मांगने में शर्म आती है? इस शर्म को उतार फेंकिए, तभी आप अपने बच्चे से सही मायने में क्लोज हो पाएंगी। गलती होने पर अपने से छोटों से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगी तो उन्हें भी ये सीख मिलेगी कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। नंबर 13, तुम्हारे नंबर कम क्यों आए? ये बात तो लाजिमी है और भारत में तो अमूमन हर घर में बच्चों को ये सुनने को मिलता ही है। लेकिन आपको बता दें कि दूसरे बच्चों की उपलब्धियों की तुलना अपने बच्चे से करना बिल्कुल गलत है। हर बच्चे में अलग खूबी और हुनर होता है और आपको नकारात्मक रूप से उसे दूसरों से कंपेयर करना उसके आत्मविश्वास को तोड़कर रख सकता है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें और गुस्सा करना या तुलना करना छोड़ दें।